बैगी शर्ट को किस तरह से सीना है और उसको कैसे करना है, आइए सीखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू शाम। अच्छा, ये एक हमारे कस्टमर हैं, उनको बैगी शर्ट चाहिए थी। उसके लिए हमने पहले फैब्रिक लिया। फैब्रिक हमने ओपन मार्केट से लिया और ओपन मार्केट से लेते हुए हमने उसका ध्यान रखा कि उसका जो अर्ज़ था वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें जितना बड़ा अर्ज़ हमें मिल सकता था हमें वो मिले। तो ये 56 इंचेस का अर्ज़ हमें मिला था और हमने उसकी उसी के हिसाब से उसकी शर्ट की बैगी शर्ट की लेंथ के हिसाब से हमने इसको लिया। यहाँ पर मैं आपको कटिंग नहीं दिखा सकी क्योंकि मैंने जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे लगा कि मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर दिया है और मैंने उसको काट लिया, लेकिन हुआ ये कि वो रिकॉर्डिंग का बटन ऑन नहीं था तो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। इसीलिए मैं आपको इसका पैटर्न कटिंग करना पेपर पे सिखाती हूँ। मैंने एक पेपर लिया, सपोज़ ये आपका फैब्रिक है, इसको मैंने पहले डबल किया। डबल करने के बाद मैंने इसको दरमियान से फोल्ड कर लिया, यानी मैंने इसको 2 फोल्ड किया है। पहले ये 1 फोल्ड हमने किया इसको, फिर इसके बाद हमने इसको एक और फोल्ड किया। जब हमने इसको कर लिया तो इसकी जो अर्ज़ वाली साइड थी वो हमारी इसकी स्लीव्स वाली साइड थी और स्लीव्स को शोल्डर्स को मिला के हमारा जो 56 था उसका हाफ बना। हाफ को हमने ऊपर सेंटर पर हमने जो जितना हमने बाजू लेना था, यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे पास 8 इंच से ज़्यादा हमारे पास बाजू आना था। 10 इंचेस से ऊपर आप ले सकते हैं, प्लस आपने जो स्टिचिंग का जो मार्जिन रखना है वो आपने रखना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बाजू के हिसाब से कटिंग कर ली थी, निशान लगाया। निशान लगाने के बाद इसकी जो चेस्ट साइज़ था उसको मैंने 27 रखा क्योंकि ये लूज़ फिटिंग में बननी थी और लूज़ फिटिंग में बनने के लिए ये जिन्होंने हमसे बनवाई थी उनको भी ये लूज़ फिटिंग में बहुत ज़्यादा लूज़ फिटिंग में चाहिए थी। स्पेशली उनको उनका जो प्रॉब्लम था उनको सॉल्व करने के लिए हम इसको बहुत ज़्यादा जितना हम खुला इसको बना सकते थे हमने बनाया। इसको हमने चेस्ट से 27 लिया है और ये 27 से बिल्कुल स्ट्रेट ही नीचे आएगी। नीचे से हमने इसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कटिंग किया है। पहले बाजू का निशान लगाया और उसके बाद हमने इसको उसको नीचे से स्ट्रेट कटिंग कर लेना। ये हमने बाजू का निशान लगाया है। 27 इंचेस जो है वो हमने उसको गुलाई देते हुए, अब वो 27 से ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर गुलाई का मार्जिन आया है। गुलाई के मार्जिन के बाद हमने एक मार्जिन जो है वो स्टिचिंग का दिया है और इस तरह से जो इसकी नीचे वाली साइड है उसको हमने गोल रखना है, यानी जो ये शर्ट है वो नीचे से गोलाई में कटेगी। इसका जो घेरा है वो गोलाई में आएगा और साथ में हम थोड़ा सा तकरीबन 8 इंचेस हम इसमें चौक भी रखेंगे। ये हमने इसकी इस तरह से मैंने इसको कट किया था। कट करने के बाद मैंने इसकी गोलाई भी दी है, तकरीबन 2.5-3 इंचेस जो है आप इसको ऊपर की तरफ गोलाई में कट कर सकते हैं। कट करने के लिए बहुत ज़्यादा इसकी स्पेसिफिक, क्योंकि ये हमें लूज़ ही रखनी थी तो हमें बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि इसकी जो चेस्ट है या इसकी जो वेस्ट है वो हमारे पास इतनी होनी चाहिए। तो जितनी हम रख सकते थे हमने उसको रखा। उससे ज़्यादा खुला भी हम कर सकते थे, लेकिन ये इनफ था। 27 इंचेस जो है वो उन खातून के लिए अच्छी थी। इसके बाद हमने वो जो शोल्डर डाउन हम करते हैं उसको मैंने 2 इंचेस जो था वो उसको काटा था और उसको मैं शोल्डर तक ले गई थी, नेक तक बल्कि ले गई थी। नेक तक ले जाने के बाद मैंने नेक का निशान लगाया। नेक जो है वो 3 से आप 4 इंचेस चौड़ी ले सकते हैं। बैक वाला जो है आप 3 इंचेस नीचे कट करेंगे, जबकि जो सामने वाला है वो आप 6 इंचेस और 5 इंचेस अपने हिसाब से, क्योंकि हमने ऊपर का जो नेक है वो चौड़ा रखा है तो नीचे वाला जो नीचे की जो डेप्थ है वो हम कम रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर इसके बाद हमने देखिए मैंने इसको नीचे से यहाँ पर इसका निशान लगाया कि मुझे इतना इसका जो है वो इसको गुलाई में काटना है। गुलाई में काटने के बाद मैं इसका निशान लगाऊंगी चॉक्स के लिए। जिसको गोलाई में काटा है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हमने राउंड किया है। ये हमने चौक के लिए निशान लगा लिया है कि यहाँ से हम इसके चौक के लिए खुला छोड़ेंगे। ये हमारी इस तरह से इसकी कटिंग आ गई है। अब मैं इस पर आपको कपड़े पर जो फिनिशिंग है वो मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि कपड़े की कटिंग हो गई। और कपड़े पर सबसे पहले जो है वो हम नेक प्रिपेयर करेंगे। ये पीछे का नेक काटा, फिर उसके बाद हमने इसी तरह से हम इसका फ्रंट वाला नेक भी काटेंगे।
अच्छा, नेक को हम पेस्टिंग पेपर पर जो चिप्स बुकरम होती है उसके ऊपर काट लेते हैं, उसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर काट लेते हैं। ये मैं कपड़े को फ़ोल्ड कर रही हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद क्योंकि मेरे पास अब कटिंग हुआ कपड़ा पड़ा है, शर्ट जो है वो बैगी शर्ट में कटी हुई पड़ी है। ये देखिए, इसका राउंड भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका राउंड जो है वो किस तरह से आया है, ताकि आपको आसानी हो जाए। ये देखिए, और इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से जी मैंने आपको दिखाया। अच्छा, इसके बाद मैं चाह रही थी कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सारे इस तरह से मिलते रहें ताकि आपको भी कटिंग करने में आसानी हो। इसलिए मैंने आपको हर चीज़ पैटर्न पर भी काट कर दिखाई है, ताकि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाजू को हमने चौड़ाई रखी, ये देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप चौड़ाई रख सकते हैं आप उसको रख लें। क्योंकि बैगी शर्ट है तो इसमें आपको कोई मार्ज वो नहीं है कि आपकी फ़िटिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा या आपको कोई और प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको अपने फ्री इसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्री होती हैं। अच्छा, इसकी नेक कटिंग करेंगे। नेक कटिंग करने के लिए हमने इसको पेस्टिंग पेपर पर काट लिया था। पेस्टिंग पेपर पर काटने के बाद हमने उसको फैब्रिक के ऊपर, एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद पहले हम इसके जो एजेस हैं वो अंदर की तरफ मोड़ेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। फिर यहाँ से हम इसको सिलाई लगाएंगे। कपड़े अपने फ्रंट बैगी शर्ट के फ्रंट के ऊपर हम रखेंगे और इसको सी देंगे। ये देखिए, मैंने निशान स्टिचिंग लगा दी है। यहाँ पे सिलाई लग गई है। सिलाई लगने के बाद अब मैं इसको काट दूँगी। काटने के बाद मैंने इसको पलट लिया था और पलटने के बाद जो पेस्टिंग पेपर वाली साइड है उसके ऊपर सिलाई का जो सारा मार्जिन है एक्स्ट्रा वो उस तरफ करके हमने पेस्टिंग पेपर के ऊपर इसकी सिलाई लगाई है। ऊपर शर्ट के ऊपर इसकी सिलाई नहीं आई, ताकि ऊपर बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ आ जाएंगी तो वो उसकी लुक जो है वो फिनिशिंग जो है वो उसकी अच्छी नहीं आती। तो हमने इसको अंदर की तरफ, जब हम इसको इधर स्टिचिंग लगाते हैं, एक लाइन लगाते हैं स्टिचिंग की, तो इससे क्या होता है, इसके जो एजेस हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो आप इसको इस तरह से करके लगा लें। लगाने के बाद ये देखिए, मैंने इसको प्रेस किया है तो ये देखिए इसकी कितनी फिनिशिंग आई है। फिनिशिंग जितनी अच्छी फिनिशिंग होगी, आपका सिंपल से सिंपल सूट, सादा सूट उतना ही अच्छा लगेगा। अच्छा, ये बैक फ्रंट नेक तैयार हो गया था। अब हम इसके शोल्डर्स जो हैं वो उसको स्टिच कर लेंगे। एक तरफ से स्टार्ट करेंगे, बीच में रख के सेंटर रख कर हम उसको एक तरफ से स्टिचिंग करेंगे और फिर दूसरी तरफ उसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर देंगे। ये मैंने स्टिचिंग इसकी शोल्डर्स की कंप्लीट कर ली थी। अब ये स्लीव्स वगैरह में सारी स्टिचिंग हो गई है। ऊपर की तरफ दोनों फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला जो है वो जुड़ गया है। ये देखिए, इसको जोड़ने के बाद मैंने आगे इसका बैक नेक जो है उसको काटा है और उसको अरेब के साथ मैं अरेब पट्टी लगाऊंगी। अभी मैंने अरेब काट ली थी, अरेब पट्टी, ताकि मैं नेक पे लगा सकूं। ये मैं नेक पे लगा रही हूँ। और इसको बाद जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने किस तरह से फिनिश करना है। जितनी थोड़ा थोड़ा लगाएं, स्पेशली वो लोग जो बिगिनर्स हैं वो इसको बहुत आराम से स्टिच करें और इसको बहुत प्यार से, मोहब्बत से, जितनी मोहब्बत से आप स्टिच करेंगे आपको आपकी जो फिनिशिंग है वो भी उतनी ही अच्छी आएगी। अब ये इस कपड़े को फोल्ड किया है मैंने, जो स्टिचिंग जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, जो कपड़ा हमने अरेब में काटा था उसको हमने पहले जोड़ा, फिर उसके बाद उसको डबल किया। डबल करने के बाद हमने उसको सिलाई लगाई और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने उसको काट दिया। अब ये जो डबल कपड़ा हमारा स्टिचिंग के साथ आ गया है, इसको हमने देखें, इसको अब मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ इसकी फोल्ड कर लूँगी। ये जॉइंट के ऊपर है, जॉइंट के ऊपर इस तरह से हम इसको लगा के इस तरह से फिनिशिंग करेंगे तो बिल्कुल यहाँ से धागे इस तरह की कोई चीज़ जो है वो बाहर नहीं निकलेगी और इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत खूबसूरत आएगी। ये अब मैं इसकी जो फाइनल जो नेक, बैक वाला नेक है उसकी फिनिशिंग टच दे रही हूँ, उसकी सिलाई करूँगी। इसके बाद ये इसका नेक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत प्यार से, बहुत आराम से आपको देखना है, बहुत प्यार से करना है। जितनी प्यार से आप करेंगी उतनी ही आपकी नीटनेस और आपकी सफाई जो है वो आएगी और दूसरे को, कस्टमर को देखकर उतना ही अपना जो कपड़ा है सिला हुआ, जो सूट है वो बहुत खूबसूरत लगेगा और उतनी ही उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये एंड भी मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए मैंने एंड से इसको किस तरह से मोड़ा है। पहले मैंने इसकी जो शोल्डर की सीम थी उसको मैंने फोल्ड किया है और ये बैक वाली साइड
पे फोल्ड हुआ है। और फिर उसके बाद अरे पट्टी को मैंने फ़ोल्ड करके ऊपर रखा है। और ये देखिए मैं नीचे से आखिर में आकर जब मैं इस शोल्डर की जॉइंट पर पहुंची हूँ तो मैंने इसको पक्का किया है ताकि ये उधर ना जाए और ये आराम से इसकी फिनिशिंग कंप्लीट हो। ये देखिए मैंने इस तरह इसको प्रेस मारी है। प्रेस मार के देखिए किस कदर खूबसूरत और सफाई से ये बना हुआ नज़र आ रहा है। जब मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखाऊंगी तब भी आपको दिखाऊंगी कि ये किस कदर खूबसूरती से बना है। अच्छा, ये अब मैं इसके फ्रंट जो स्लीव्स है उनके फ्रंट को मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। मैंने कपड़ा नहीं लगाया, मैंने पलटा नहीं लगाया, मैं इसी को पलट रही हूँ। और क्योंकि जिनकी शर्ट है उनको इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्टिचिंग नहीं चाहिए थी, एक्स्ट्रा सीम अलाउंस नहीं चाहिए था, इसमें उनको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा जो थी वो नहीं चाहिए थी। क्योंकि वो जब वो सोती हैं तो उनको इरिटेशन होती है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इरिटेशन हो रही होती है। हम चाहते हैं कि हमारे कपड़े बहुत रिलैक्स हों, उनमें एक्स्ट्रा पट्टियाँ, एक्स्ट्रा बटन्स, एक्स्ट्रा लूप्स, एक्स्ट्रा सिलाइयाँ ना हों ताकि हमें सोने में जो है वो आसानी हो। तो ये उनको अपने सोने के लिए ही या कंफर्टेबल होने के लिए उनको ये ड्रेस चाहिए था, इसीलिए मैंने इस पर एक्स्ट्रा पल्टा नहीं लगाया है। ये देखिए मैंने इसको सिंपल एक सिंगल फोल्ड किया है और इसके ऊपर डबल सिलाई भी नहीं लगाई है ताकि इसमें जो नरमी है वो बरकरार रहे, जो सूट की नरमी है वो बरकरार रहे। उनको शोल्डर्स की सिलाइयों से और इनकी सिलाइयों से बहुत प्रॉब्लम था, इसी वजह से उनको चाहिए थी एक ऐसी शर्ट जो उनके लिए बड़ी कंफर्टेबल हो। तो मैंने ही उनको सजेस्ट किया कि आप बैगी शर्ट सिलवाएं जो आपके लिए मुनासिब रहेगी। उसमें आपको डिफरेंट जो कटिंग्स होकर जो हम सिलाइयाँ लगाते हैं और उसकी वजह से जो आपको चुभन होती है वो नहीं होगी। तो शी एग्रीड और जब उन्होंने इसको पहना तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि उनको ये शर्ट बहुत पसंद आई थी क्योंकि बहुत रिलैक्सिंग थी और इसमें उनको कोई प्रॉब्लम, कोई स्टिचिंग की जो सख्ती होती है या इसमें जो खिंच होती है वो नहीं आ रही थी। अब मैं बाज़ों की स्टिचिंग्स फ्रंट वाले जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। अब मैं साइड की सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ तक मुझे इसको लगाना है और फिर उसके बाद फिर हम गोलाई में इसकी हेमिंग करेंगे। ये देखिए मैंने साइड सिलाई लगाई है, बाजू से स्टार्ट की है और मैं इसको जहाँ पर मैंने चॉक्स को ख़त्म किया है मैं वहाँ पर इसको ले आऊँगी वहाँ तक जी। और इसको मैंने लाकर जहाँ पर इसका एंड करना है मैंने इसको वहाँ लाऊंगी और वहाँ लाकर मैं इसकी डबल धागे को इसकी जो है वो पक्का करूँगी। पक्का करने के बाद मैंने ये देखें इसको दोनों साइडों से मैंने इसको मुकम्मल कर लिया है। मुकम्मल करने के बाद ये देखिए मैं अब इसके यहाँ पे कट्स लगाऊंगी ताकि इसकी जो फोल्डिंग है उसमें खींचना पड़े और उसमें मोटा मोटा कपड़ा ना आए और उसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत खूबसूरती से हो जाए। स्पेशली ये कपड़ा क्योंकि अरेब में कटा हुआ है, बैगी शर्ट जो होती है वो थोड़ी सी गोलाई में होती है। तो जब हम इसको इसी तरह अगर फ़ोल्ड कर देंगे बग़ैर कटिंग्स के, बग़ैर नोचेस लगाए, तो हम यहाँ पर वो कपड़ा इकट्ठा होकर मोटा मोटा सा बन जाएगा और कस्टमर के लिए ये चीज़ जो है वो बहुत उसको रिलैक्सिंग नहीं होगी। उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक करने के बाद मैंने इसमें नोचेस भी लगा दी थी जी। इससे इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत खूबसूरत आई थी। आप एंड में देखेंगे जब मैं आपको कंप्लीट इसकी लुक दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि ये किस कदर खूबसूरती से इसकी और बिल्कुल सीमलेस, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई सिलाई की ही नहीं गई। इतनी नरम इसकी, एक तो कपड़ा फैब्रिक जो था वो बहुत नरम था और उसमें फिर हमने स्टिचिंग्स के लिए भी हमने उसको अवॉइड किया था कि कम से कम स्टिचेस उसमें लाइंस हों, स्टिचिंग जो है वो कम से कम हो। तो ये बहुत ही रिलैक्सिंग थी उनके लिए। मैं इस कपड़े को सीधा करूँगी और सीधा करने के बाद मैं इसकी गोलाई के लिए मैंने जो है जहाँ पर मैंने गोलाई देनी थी और जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था मैंने उसके ऊपर पहले सिलाई लगा ली है। ये देखिए मैं एक सिलाई सिंपल सिलाई में लगाऊंगी और सिलाई लगाने के बाद मैं उसी कपड़े को फ़ोल्ड करती हुई इसको फ़ोल्ड करती जाऊंगी क्योंकि गोलाई में कपड़े को फ़ोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जहाँ मैंने ये एक्स्ट्रा लाइन लगा ली है, एक्स्ट्रा लाइन लगाने से और ये मैंने जो स्टिचेस उसका जो साइज़ था, स्टिचिंग साइज़ था उसको मैंने बड़ा कर लिया था, ज़रा खुला सा कर लिया था और उसके बाद मैंने आगे और पीछे दोनों तरफ मैंने इसको सिलाई को लगा लिया है। ये देखिए यहाँ तक जो इतना कपड़ा अंदर फ़ोल्ड होना था, गोलाई में आना था और चॉक्स में जाना था, उधर उधर मैंने सारी सिलाई लगा ली है। अब इस सिलाई को लगाने के बाद मैं इसको फ़ोल्ड करना स्टार्ट करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद ये देखिए मैंने इसको रखा है ताकि आप इसको आराम से देख सकें और मैं आपको बता भी रही हूँ कि यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगाई है और सिलाई लगाने के बाद
ये देखिए, ये यहाँ पर आपको सिलाई नज़र आ रही होगी। जी, यहाँ पर सिलाई नज़र आ रही होगी आपको। ये मैंने सिलाई लगाई है और सिलाई लगाने के बाद मैं अब इसको फ़ोल्ड करूँगी और इसको डबल फ़ोल्ड करके जब मैं ऊपर की तरफ सिलाई लगाऊँगी तो बहुत खूबसूरती से और बहुत फिनिशिंग के साथ इसकी गोलाई खुद ब खुद होती जाएगी। ये देखिए, ये मैं इसको इस तरह से मैं आपको बता भी रही हूँ। मुझे एडिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की है कि आपके साथ, आपको बड़ी सहूलत के साथ और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वो मैं आपको बताती जाऊँ। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया, जो सिलाई है वो बिल्कुल जो मैंने एक्स्ट्रा सिलाई लगाई थी उसको मैंने बिल्कुल नीचे की तरफ रखा है। और ये देखिए, जहाँ जहाँ पर गोलाई में कोना सा बनता है या उसमें से कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा होता है, आप अपनी सिलाई को आहिस्ता कर लें और आहिस्ता करने के बाद उसको बहुत प्यार से सिएं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई जल्दी नहीं है, शर्ट कहीं भागी नहीं जा रही, कस्टमर कहीं भागा नहीं जा रहा। आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसके लिए फ्री माइंड से फ्री चीज़ें अपने आप को फ्री करके बहुत मोहब्बत से आप इसकी सिलाई करें। ये देखिए, और जब आप इसकी सिलाई इस तरह से करते हैं तो फिर उसकी जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो आपको और आपके कस्टमर दोनों को खुश कर देते हैं। यहाँ पर मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ फ़ोल्ड करके, और उसको करने के बाद आप देखेंगी कि इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत खूबसूरत आई है। देखिए, यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि जो गोलाई की वजह से जो छोटे छोटे बल आ रहे हैं, मैं उनको भी सही कर रही हूँ। ये मैंने आपको डिटेल में इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता हो कि ये सबके आते हैं, सिर्फ आपके नहीं आ रहे, ये सबके आते हैं। प्रॉब्लम इसको हैंडलिंग है कि आपको कैसे करनी है, और जैसे जैसे आप इसको हैंडल करते जाते हैं और आपको हैंडल करना आता जाता है, आपके लिए सारी स्टिचिंग जो है वो आसान हो जाती है। ये देखिए, मैंने भी इस शर्ट को बहुत प्यार से सिया। इस शर्ट की स्टिचिंग में ना सिर्फ ये कि मेरी मोहब्बत शामिल थी, बल्कि मैंने इसको बहुत आराम से, बहुत प्यार से सिया ताकि जो जिनकी शर्ट है उनको ये बहुत खूबसूरती, उनको इसमें बहुत रिलैक्सेशन फ़ील हो और इसमें स्टिचिंग में सफाई भी आए। सूट पहनकर, शर्ट पहनकर उनको ये ना लगे कि किसी पेंडू ने उनको इसको सी दिया है, बल्कि उसको बहुत सफाई से सिया गया है और अच्छे टेलर ने बहुत नीटली इसको सिलाई की है। ये देखिए, ये इसकी गोलाई है और इसका कोई एज बाहर नहीं आ रहा, बिल्कुल ये गोलाई में है। ये देखिए, मैंने कंप्लीट की है इसको और इसकी लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी लुक, क्योंकि ये दूसरी तरह से कैमरे में नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से किया है।